हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे प्रश्नावली 4.2 पहले प्रश्न का तीसरा आंसर। पहला प्रश्न क्या है? गुणनखंड द्वारा निम्नलिखित द्विघात समीकरण के शून्य या फिर मूल ज्ञात कीजिए। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है √2x² प्लस 7x प्लस 5 √2 बराबर 0। जब हम इसे क्या करते हैं, हल करते हैं, तो हल करते टाइम हमने पहले ही बताया है कि उस क्वेश्चन को आप एक बार लिखेंगे x² प्लस 7x प्लस 5 √2 बराबर 0 हमने लिख दिया। जब इसे हम हल करते हैं गुणनखंड विधि से तो देखते हैं √2x² था तो हमने यहाँ पे लिख दिया, प्लस था तो प्लस लगाया। ऐसे दो संख्या का चयन करना पड़ता है कि जो 7 है जोड़ने घटाने पे 7 आना चाहिए और आपस में उन्हीं संख्याओं का गुणा करने पर 5 √2 आना चाहिए। इतना ये चीज याद रखनी है। अब हम देखते हैं संख्या का चयन कर लिए हैं तो संख्या का चयन ये है कि 5 प्लस 2, 5 में 2 जोड़ेंगे 7 होगा और 5 में 2 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा। हम यहाँ पे x लगाएंगे, क्या लगाएंगे? x लगाएंगे प्लस 5 √2 बराबर 0 है तो हम यहाँ पे 0 कर देंगे। अब देखिएगा यहाँ पे हम इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2x² प्लस 5 के गुणा x में होगा तो 5x प्लस का गुणा प्लस में होगा तो क्या होंगे? प्लस का गुणा प्लस में होगा तो माइनस होगा। याद रखना है क्या होंगे? माइनस होंगे। और 2 का गुणा x में होगा तो 2x होगा प्लस यहाँ पे 5 √2 बराबर 0 था तो हमने ये लिखा। अब देखते हैं क्या होता है कि इस पार्ट को और इस पार्ट को, दो पार्ट को अलग अलग भागों में डिवाइड कर लेते हैं, दो पार्ट बना लेते हैं। कहें तो इसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देंगे तो देखिएगा हम बांट देते हैं x√2x, क्योंकि x√2x में गुणा करेंगे तो x² हो जाएगा, क्योंकि x का x² यहाँ पे प्लस है तो हम यहाँ पे लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। यहाँ पे 5x है और यहाँ पे x है तो हम यहाँ पे सिंपल लिखेंगे 5, 5 के गुणा 5 में x का गुणा 5 में होगा तो x 5x हो जाएंगे। और यहाँ पे देखिएगा क्या होगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या हो जाएगा। यहाँ पे हम प्लस कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें प्लस ही करना पड़ेगा। तो बट यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे प्लस है तो हमें यहाँ पे प्लस लिखना पड़ेगा, गलती से माइनस लिखा गया था। अब देखिएगा इस पार्ट को हम यहाँ पे लिखते हैं तो हम यहाँ पे लिखते हैं, मल्टीप्लाई करना होगा ना तो हम यहाँ पे लिखते हैं प्लस √2, क्या लिखेंगे? प्लस √2 ब्रैकेट √2x, √2 में √2 का गुणा होगा तो देखिए यहाँ पे मैंने बताया था √2 गुणे √2 बराबर क्या होंगे? 2 होंगे, क्योंकि अंडर रूट में अंडर रूट दोनों में सेम आधार है, सेम संख्या है तो अंडर रूट वहां से हट जाएगा, इसलिए वो होगा। अब यहाँ पे देखेंगे अंडर रूट 2 में अंडर रूट 2 का गुणा हुआ तो क्या होंगे? 2 आएंगे। क्या आएंगे? 2 आएंगे। क्या आएंगे? 2। तो यहाँ पे 2 है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? प्लस लगाएंगे और अंडर रूट 2 का गुणा ऐसी किस संख्या के साथ करें? 5 अंडर रूट 2 हो जाए तो हमें सिंपल यहाँ पे 5 लिखना होगा बराबर 0। अब देखिएगा यहाँ पे सेम है, यहाँ पे सेम है, दोनों चीज सेम है, दोनों को हम क्या ले लेते हैं? कॉमन ले लेते हैं। देखिए अंडर रूट 2x प्लस 5 को हमने कॉमन ले लिया, अपने पास बचा क्या? x प्लस अंडर रूट 2 तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस अंडर रूट 2। और प्रोसेस क्या चल रही है? बराबर के बाद 0 लगना आ रहा है तो हम क्या लगाएंगे? बराबर के बाद 0 ही लगाते आएंगे। अब यहाँ पे देखते हैं कि इसके बराबर भी 0 है, इसके बराबर भी 0 है तो हम यहाँ पे लिखेंगे अंडर रूट 2x प्लस 5 बराबर 0 कामा, और यहाँ पे लिखेंगे x प्लस अंडर रूट 2 बराबर 0, क्योंकि दोनों में 0 लगा दी। अब हमने पहले ही बताया था कि यहाँ से हम x को बाहर करेंगे। क्या करेंगे? x को बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा? बराबर जो बताया था हमने कि जो प्लस का साइन है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? माइनस में, और जो माइनस का साइन है वो कन्वर्ट हो जाता है प्लस में। तो यहाँ पे x यहाँ पे गया तो जो बटे में अंडर रूट 2 यहाँ पे होगा, 5 ऊपर ही आएगा, प्लस का है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस का।
कॉमा लगा के इसे भी हल करेंगे। x बराबर जब हल करेंगे प्लस का है √2 तो क्या हो जाएगा माइनस का √2। ये क्या हो गया आपके मूल हो गए। अतः इस समीकरण का मूल आप यहाँ पे लिखेंगे। अतः इस समीकरण का मूल x बराबर 5√2 माइनस का और x बराबर माइनस √2 ये क्या है मूल है। और मूल को ही क्या बोला जाता है शून्य कहा जाता है। आपको याद रखना